मोढेरा सूर्य मंदिर को देखकर पहली नज़र में लगता है कि ये एक प्राचीन स्मारक है, लेकिन जब आप थोड़ा और गहरा झांकते हो तब रियलाइज होता है कि यह मंदिर एक कोडिंग मैनुअल जैसा है जिसमें हर पत्थर एक डेटा कैरियर है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर कोई यादृच्छिक कला नहीं है, यह गणितीय प्रोग्रामिंग है जिसे 1000 साल पहले बिना कैलकुलेटर, बिना टेलीस्कोप और बिना धातु के औजारों के हासिल किया गया था। जब आप मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े होते हो, हवा में एक अजीब वाइब्रेशन महसूस होता है, जैसे हर पत्थर अब भी सूर्य की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। यह मंदिर बताता है कि हमारे पूर्वजों ने नेचर को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया, उन्होंने नेचर को मेजर, कैलिब्रेट, स्ट्रक्चर और स्टोर किया अपने आर्किटेक्चर में। मोढेरा एक ऐसी जगह लगती है जहां लाइट को लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया हो, जहां सूर्य देव की किरणें पवित्र नहीं, वैज्ञानिक हुई, जहां रोशनी ने दीवारों पर कहानियां नहीं, सिद्धांत लिखे। यह डॉक्यूमेंट्री इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत ने न केवल सूर्य की पूजा की, वे इसकी ज्यामिति, इसके भौतिकी, इसकी गर्मी, इसके चक्र, इसकी छाया, इसके कोण और इसके ब्रह्मांडीय निहितार्थों को एक सटीकता के साथ समझते थे, जिसका आधुनिक कंप्यूटेशनल खगोल विज्ञान भी सम्मान करता है। 11वीं सदी के गुजरात में सोलंकी वंश एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक स्वर्णिम युग बना रहा था। राजा भीमदेव प्रथम का संपूर्ण शासन ढांचा सूर्य देव की दर्शन पर आधारित था। अनुशासन, ऊर्जा, समय चक्र। सूर्यवंशियों का मानना था कि सूर्य की पूजा सिर्फ भक्ति नहीं, एक वैज्ञानिक अभ्यास है। प्राचीन संस्कृतियां जहां अग्नि और जल को प्रतीकात्मक रूप से मानती थीं, सोलंकी ने सूर्य को एक खगोलीय स्थिरांक की तरह माना। इसलिए उनके मंदिरों में सूर्य के ताप, प्रकाश और कोण का गहन अध्ययन होता था। मोढेरा का भौगोलिक स्थान कोई धार्मिक प्रेरणा नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता थी। कर्क रेखा के ठीक उत्तर में होने की वजह से यहाँ पर सौर झुकाव की घटना बहुत विशिष्ट रूप से दृश्यमान होती थी। यहाँ से संक्रांति और विषुवों का अवलोकन बिल्कुल स्पष्ट होता था। आप सोचिए, एक सभ्यता जिसने 1000 साल पहले ही तय किया कि मंदिर को वहीं बनाया जाएगा जहाँ सूर्य पथ की अधिकतम स्पष्टता हो, वह भी बिना गूगल अर्थ, बिना जीआईएस मैपिंग, सिर्फ आकाश को देखकर। स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में यह क्षेत्र प्रभास सूर्य क्षेत्र के नाम से प्रकट होता है, एक ऐसा स्थान जहां सूर्य की उत्तम प्रभावती, जिसका अर्थ है किरणों की उच्चतम शुद्धता, गिरती थी। आज के आधुनिक भौगोलिक सर्वेक्षण पुष्टि करते हैं कि मोढेरा क्षेत्र में यूवी इंडेक्स, चुंबकीय तटस्थता और सूर्य के प्रकाश की तीव्रता एक अद्वितीय संतुलन पर होते हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर का आर्किटेक्चर एक लिविंग एल्गोरिदम लगता है। संपूर्ण परिसर के डिज़ाइन को देखकर लगता है कि आर्किटेक्ट्स ने मंदिर को एक सोलर एनर्जी सर्किट बोर्ड जैसा डिज़ाइन किया है। इस लेआउट का पहला चरण सूर्य कुंड एक जल आधारित प्रकाश प्रवर्धन उपकरण के रूप में कार्य करता है। दूसरा चरण सभा मंडप, ज्ञान और ध्वनिक सक्रियण का क्षेत्र है, जहां मानव चेतना ऊर्जा उन्नत होती है। और अंतिम चरण गर्भगृह एक प्रकाश एकाग्रता कक्ष है, जहां सूर्य की किरणें ऊर्जा शिखर रूप में परिवर्तित होती हैं। वैदिक वास्तुकला में एक सिद्धांत होता है, तीर्थ एक यात्रा है, एक स्थान नहीं। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक अनुभव वास्तुकला से गुजरने में है। मोढेरा इस कॉन्सेप्ट को लिटरल बना देता है। ह्यूमन बॉडी जब सूर्य कुंड से होता हुआ सभा मंडप में जाता है, एनर्जी साइंटिफिकली शिफ्ट होती है। वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स। यह फेजेड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी मॉडर्न एनर्जी लैब की तरह स्ट्रक्चर्ड है। उदाहरण के लिए, पानी आवृत्ति को नियंत्रित करता है, ध्वनि अनुभूति को नियंत्रित करती है, प्रकाश चेतना को नियंत्रित करता है। इस प्रकार मोढेरा एक मंदिर नहीं है, यह एक ऊर्जा विकास मार्ग है। सूर्य कुंड को देखकर लगता है कि यह एक कलात्मक बावड़ी है, लेकिन यह एक 1000 साल पुराना ऑप्टिकल उपकरण है जिसमें हर सीढ़ी, हर कोने और हर छत का भौतिक, थर्मल और ऑप्टिकल उद्देश्य था। कुंड का आयताकार रूप उगते सूरज के कोणों को एकदम सही परावर्तक ग्रिड में परिवर्तित करता है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक बहुसतह सौर प्रकीर्णन प्रभाव कहते हैं। पानी में परावर्तन के समय सूर्य का प्रकाश 2 श्रेणियों में विभाजित होता है, सीधी किरणें और विसरित किरणें। मोढेरा के वास्तुकारों ने इन किरणों को कैलकुलेट करके कुंड की ज्यामिति को डिजाइन किया था, ताकि विसरित किरणें पत्थर की सतहों पर उछलकर सभा मंडप के इंटीरियर को प्रकाशित करें। एक 108 मंदिरों का कॉस्मिक कोडिंग एक और स्तर का अजूबा है। 108 धार्मिक नहीं है,
यह खगोल विज्ञान में गणितीय आवश्यकता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी को सूर्य के व्यास से विभाजित करने पर लाख 108 होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के व्यास से विभाजित करने पर 108 होता है। मानव हृदय और मस्तिष्क के ऊर्जा चैनल 108 नोड्स में विभाजित होते हैं। यौगिक श्वास चक्र में 108 राउंड एक पूर्ण ब्रह्मांडीय परिसंचरण पूरा करते हैं। इस प्रकार 108 मंदिर एक सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा ग्रिड बनाते हैं जो सूर्य कुंड को एक ब्रह्मांडीय आवृत्ति स्टेबलाइजर बनाता है। जल शोधन भी एक वैज्ञानिक कारण से था। पानी मानव विद्युत चुंबकीय आभा को निष्क्रिय करता है, जिससे मानव संवेदी धारणा तेज होती है। इससे भक्त जब सभा मंडप में प्रवेश करता था, उसके ध्वनिक और दृश्य इंद्रियां तीव्र होती थीं। यह सचमुच अगले वैज्ञानिक चरण की तैयारी है। सभा मंडप को देखकर लगता है कि यह एक हॉल है, लेकिन वास्तव में यह एक ध्वनिक प्रयोगशाला प्लस खगोलीय डेटा सर्वर है। गुंबद का वक्रता परवलयिक है, जो ध्वनि तरंगों को बिना विकृति के बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति केंद्र में फुसफुसाए तो उसकी आवाज हॉल के चरम में बिना इको विकृति के सुनाई देती है। आधुनिक ध्वनिक इंजीनियरों को यह असंभव लगता है बिना डिजिटल सिमुलेशन के, लेकिन मोढेरा के वास्तुकारों को ध्वनि भौतिकी की सहज समझ थी। 52 खंभे 52 हत्तों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि 52 सौर समय विभाजन का प्रतीकात्मक ढांचा है। नक्काशी में राशि चिन्ह, अयना संक्रांति, संक्रांति मार्कर, चंद्र चरण, ग्रहण अनुक्रम और नक्षत्र स्थितियां उकेरी गई हैं। यह मंडप एक शाब्दिक तींडी पत्थर पंचांग है, जिससे विद्वान कृषि योजना, ग्रहण भविष्यवाणियां, मानसून समय और मौसमी बदलावों की गणना करते थे। खंभों पर नर्तकियों की स्थितियां एक गहरा ब्रह्मांडीय प्रतीकवाद रखती हैं। कुछ मुद्राएं निर्माण के चरणों को दर्शाती हैं, जैसे लास्य, जबकि कुछ विनाश चक्रों को दर्शाती हैं। तांडव, कुछ मूर्तियां ब्रह्मांडीय विस्तार दर्शाती हैं, कुछ तारकीय संकुचन दर्शाती हैं। नक्काशी में संगीत वाद्य यंत्र मौसमी स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानसून गर्जन लय के लिए डमरू, वसंत सद्भाव के लिए वीणा, फसल ऊर्जा के लिए मृदंगम। सभा मंडप मूल रूप से ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की एक कला गैलरी है। गर्भगृह को अगर आप एक सामान्य मंदिर गर्भगृह समझ रहे हो तो रीथिंक एवरीथिंग, यह एक सोलर कंसंट्रेशन चैम्बर था। इक्विनॉक्स के दिन सूर्य की एक रेजर शार्प बीम सीधे गर्भगृह के केंद्र पर पड़ती थी, एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन फॉर्म में। आज के आधुनिक आर्किटेक्ट्स पुष्टि करते हैं कि ऐसी सटीकता बिना टेलीस्कोप के प्राप्त करना लगभग असंभव था। गर्भगृह के पत्थरों में उच्च सिलिका और क्वार्ट्ज सामग्री मिलती है, जिससे ये पत्थर फोटोन अवशोषित करने और पुनः उत्सर्जन गुण प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक शब्दों में उन्हें सौर संग्रहण पत्थर कहा जा सकता है। जब सुबह की धूप इन पत्थरों पर पड़ती थी तो पत्थर थर्मल और प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित करते थे और धीरे धीरे छोड़ते थे, जिससे गर्भगृह के अंदर एक गर्म और स्थिर तापमान बनता था। यह धूप पत्थर की परस्पर क्रिया मानसिक स्पष्टता और ध्यान संबंधी गहराई को बढ़ाती थी। गर्भगृह एक सख्ती से गणना की गई संरचना है। सटीक ऊंचाई से चौड़ाई का सौर अनुपात, शून्य छाया, आंतरिक ज्यामिति, प्रकाश फनलिंग गलियारा, उत्तम पूर्व पश्चिम अक्ष एंकरिंग। यह यादृच्छिक वास्तुकला नहीं है, यह उच्चतम कोटि की खगोलीय सटीकता है। मोढेरा का डिजाइन वैदिक पवित्र ज्यामिति पर आधारित है, विशेष रूप से श्री यंत्र, सूर्य यंत्र और वास्तु पुरुष मंडल के संलयन पर। मंदिर के अनुपात सुनहरे अनुपात का पालन करते हैं, जो ऊर्जा प्रवाह को निर्बाध रखता है। सबसे आकर्षक पहलू यह है कि मंदिर पूरे क्षेत्र में कई भूकंपों से बिना मोर्टार या सीमेंट के बच गया है। यह इंटरलॉकिंग स्टोन तकनीक के कारण संभव हुआ, जहां पत्थर आपस में हुक होकर दबाव वितरित करते थे। आर्किटेक्चर में हीट रेगुलेशन भी बिल्ट इन था। पत्थर दिन के समय में हीट एब्जॉर्ब करते और रात में रिलीज करते, एक परफेक्ट थर्मोडायनामिक डिजाइन, बिल्कुल जैसा आज मॉडर्न क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर में होता है। फर्श के नीचे गुहाएं बनाई गई हैं, जिससे मंदिर अंदर से स्वाभाविक रूप से ठंडा रहता था। ज्यामिति का असली प्रतिभाशाली यह है कि मंदिर के हर प्रमुख बिंदु ऊर्जा नोड पर बना है। ऐसे नोड भूमि के चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनि बनाते हैं। मंदिर सचमुच एक वास्तुशिल्प ट्यूनिंग कांटा है। खिलजी सैनिकों ने मंदिर को लूटकर इसके आध्यात्मिक और कलात्मक परतों को नुकसान पहुंचाया,
पर मंदिर की ज्यामिति, संरेखण और सौर इंजीनियरिंग को कभी नहीं तोड़ पाए। इसलिए आज भी सैकड़ों वर्षों बाद विषुव पर सूर्य की किरण बिल्कुल सटीक गर्भगृह के केंद्र तक पहुंचती है। विनाश केवल संरचना को प्रभावित कर सकता था, विज्ञान को नहीं। आज के शोधकर्ता मोढेरा को एक पूर्व आधुनिक सौर वेधशाला, ध्वनिक इंजीनियरिंग चमत्कार, प्राचीन प्रकाश प्रयोगशाला और कॉस्मिक ऊर्जा मंदिर के नाम से वर्गीकृत करते हैं। ऑप्टिकल भौतिक विज्ञानी सूर्य कुंड को एक प्रारंभिक सौर एम्पलीफायर मानते हैं। पुरातत्वविदों ने सभा मंडप को एक वार्षिक रिकॉर्डिंग डिवाइस माना। खगोलविदों ने गर्भगृह को एक सौर ज्यामिति प्रयोग माना। मोढेरा एक तथ्य साबित करता है, प्राचीन भारत विज्ञान का पालन नहीं कर रहा था, वह विज्ञान बना रहा था। मोढेरा सूर्य मंदिर हमें बताता है कि प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं है, यह जानकारी है। प्राचीन भारत अध्यात्म और कट्टर अवलोकन विज्ञान का एक अवास्तविक मिश्रण था। सूर्य देव को हमने देवता बनाया, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान समझकर। मोढेरा एक याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को डिकोड किया, कल्पना की और उकेरा पत्थर से पत्थर।